हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है Ki की अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन के साथ अभिक्रिया करने पर के फलस्वरूप प्राप्त अंतिम उत्पाद में क्रोमियम की उक्षकण संख्या है। विकल्प ए +3, विकल्प बी +6, विकल्प सी +2 एंड विकल्प डी +4। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, ये होता है एक ऑक्सीकारक, जो कि यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड में जो I माइनस है, ये इसको परिवर्तित कर देगा I2 में। ये इसको परिवर्तित कर देगा I2 में। तो हमारे पास में जो अभिक्रिया होगी वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगी कि जो K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 ये अम्लीय माध्यम में क्रिया करेगा, यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करेगा और पोटेशियम आयोडाइड के साथ ही क्रिया कर रहा है। तो ये यहाँ पर निर्मित करेगा Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस I2 और साथ में जल के अणु, जो कि अभिक्रिया को यहाँ पर बैलेंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ पर सबसे पहले तो हम अभिक्रिया को बैलेंस करें तो ये हमारे पास में 7H2SO4 6Ki और यहाँ पर ये होगा 4K2SO4। तो यहाँ पर K2Cr2O7 6Ki यहाँ पर हो गए, तो ये 8 पोटेशियम हो गए और इधर भी 8 पोटेशियम हो गए। आयोडीन की बात करें तो ये 3I2 और H2 हमारे पास में 7 H2O मॉलिक्यूल होंगे। अब हमसे क्या पूछा गया है कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये जो हमारे पास में हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है, इसमें हम क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो 2x प्लस सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था। तो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था में पता है SO4 2 माइनस जो होता है, SO4 2 माइनस में +6 होती है सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इंटू सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था, जो कि यहाँ पर होगी। या फिर इसे हम डायरेक्टली इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि ये कौन से आयन में होगा, क्रोमियम 3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में, यानी कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर +3 हो जाएगी, यानी कि हमारे पास में विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि K2Cr2O7 एक ऑक्सीकारक है, और ऑक्सीकारक कौन होता है, जो स्वयं अपचयित होगा, स्वयं अपचयित होता है। अब स्वयं अपचयित होता है तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +6। अब यहाँ पर कितनी हो गई, +3, तभी तो ये स्वयं अपचयित होकर इसने क्या किया, यहाँ पर आयोडाइड जो था इसको ऑक्सीकृत करके I2 यानी कि आयोडीन में परिवर्तित कर दिया। तो इसलिए हमारे पास प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो यहाँ पर होगा +3। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।